नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। प्यारे प्रेमी भक्तों, लक्ष्मी नारायण जी की अपार कृपा हमेशा आप पर बरसे। आज हम जानेंगे अजा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खास जानकारी इस वीडियो में। व्रत कब रखें, कब है एकादशी तिथि शुरू, और क्या है अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, और क्या है अजा एकादशी का महत्व, शुभ संयोग क्या बन रहा है आज के दिन। लगातार वीडियो में बने रहे प्रेमी भक्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर ले। भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस बार अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रत का पालन किया जाता है और द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। अगर पड़े रविवार की एकादशी तो ध्यान रखें, भूल कर भी ना करें ये एक काम। जी हाँ प्रेमी भक्तों, आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी जी को छूना वर्जित होता है और एकादशी के दिन भी हम तुलसी जी को नहीं छूते हैं, पूजा करते हैं। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन ही आपने तुलसी दल तोड़कर रख लेना है। याद रखें, हमेशा तुलसी दल तोड़ते हुए ये सावधानी आप जरूर रखें, भूल कर भी ना करें नाखून का उपयोग। जी हाँ प्रेमी भक्तों, आपको तुलसी दल तोड़ते हुए अपने नाखून का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इससे हमें दोष लगता है, हमें पाप लगता है। तो आप हमेशा सिर्फ अंगूठे से ही तुलसी दल तोड़ें और नाखून का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। आइए जानते हैं अजा एकादशी कब है शुरू। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर शनिवार शाम 7:19 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर रविवार रात 9:28 तक। 10 सितंबर सूर्य उदय का समय जान लें। सूर्य उदय सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर को रात रविवार 9:29 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी सोमवार रात 11:52 तक। द्वादशी तिथि के साथ ही आप सबको पता है, जो एकादशी व्रत रखते हैं, हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। यह लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। कभी भी हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता है और आपका व्रत नहीं माना जाता है। द्वादशी तिथि के लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो रहा है और व्रत के पारण करते समय यह समाप्त भी हो जाएगा। आइए जानते हैं 11 सितंबर सोमवार को सूर्य उदय का समय क्या रहेगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:31 पर। ब्रह्म मुहूर्त 11 सितंबर को जान लें। ब्रह्म मुहूर्त 4:39 से 5:27 तक रहेगा। हरिवासर का समय 11 सितंबर सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। राहु काल का अशुभ समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि दान भी नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में जान ले। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 सितंबर 2023 सोमवार सुबह 6:16 से 9:45 तक पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं एकादशी के व्रत के नियम और महत्व के बारे में, और क्या है शुभ संयोग। एकादशी व्रत के नियम। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन आपको भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए। एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए।
आपको 10वीं तिथि को ही चावल को नहीं खाना है। एकादशी के दिन आपको कपड़े नहीं धोने हैं। एकादशी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की निंदा ना करें। एकादशी के दिन लहसुन प्याज, एकादशी से एक दिन पहले लहसुन प्याज और तामसिक भोजन का परहेज किया जाता है, जैसे कि मांस, अंडा, मदिरा आदि नहीं छूते हैं, नहीं खाते हैं। अब जानते हैं क्या पड़ रहा है शुभ संयोग। इस बार अजा एकादशी पर बन रहे हैं 2 शुभ संयोग। जी हाँ, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। रवि पुष्य योग रहेगा शाम 5:06 से शुरू होकर यह सोमवार सुबह 6:04 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य के लिए यह अति उत्तम माने जाते हैं। जी हाँ प्रेमी भक्तों, अब हम जानते हैं अजा एकादशी का महत्व और कथा। अजा एकादशी समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करने वाली इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत करने से सुख समृद्धि प्रदान होती है। जी हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या महत्व है, विधान तथा महात्म्य मुझे समझाइए। मेरी जानने की बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु का, श्री हरि का पूजन करता है, उसको अवश्य ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी तथा पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार अजा एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुण्य राज्य मिला और अंत में सपरिवार बैकुंठ को, स्वर्ग को गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही
अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्यारे भक्तों, आज की ये वीडियो और ये कथा महात्म्य आपको शुभ मुहूर्त पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।